forever, ever hold or never mind. Oh, Hello. How are you guys doing? I welcome you all to Soul Tarot. Thank you so much, my new joiners. I welcome you on board. My old joiners, thank you so much. I love you so much. I send you all lots of love, lots of light. Happy Holi to everybody. Lord Vishnu's day, right? And amazing time when you play it with colors, you play it with flowers, और बहुत ही खूबसूरत त्योहार है. But because of the pandemic, we guys are not playing it that greatly. Of course, we have to follow the guidelines and we have to be secure. So आज हम करने वाले हैं एक pick a card reading. Okay, so pick a card reading में it is going to be about the language of colors because Holi hai, so we have to do it, right? So what is that secret message that your higher self is trying to give you? ये उसके बारे में कि आपकी higher self आपसे क्या आपको बताना चाह रही है. और ये बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग रहती है. तो जो भी पायल आपको यहाँ कॉल करता है प्लीज़ उसको अच्छे से देखिए और आप नोटिस करेंगे कि हर पायल पर देर इज अ पर्टिकुलर क्रिस्टल बीइंग प्लेस्ड, राइट? सो वी हैव एमेथिस्ट, वी हैव जेड एंड वी हैव रोज क्वार्ट्ज. जो भी पायल आपको कॉल करता है आपको उसको उठाना है और वो बेसिकली आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि आपको इस तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत है और आपको इस तरफ थोड़ा सा और काम करने की, एफर्ट डालने की या कंपैशनेटली उसकी तरफ थोड़ा और इंटरेस्ट आपको देने की ज़रूरत है. तो आप स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आपको ये ओके लगे आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं. सो वी गोना गो विद पाइल नंबर 1 विच इज़ द एमेथिस्ट. वी गोना गो विद पाइल नंबर 2 विच इज़ द जेड. वी गोना गो विद पाइल नंबर 3 विच इज़ रोज क्वार्ट्ज. ठीक है, 1, 2 and 3. और इंट्यूशन को प्लीज़ काम करने दीजिएगा. ओके, एंड जो आपको पाइल कॉल करती है उसका लीजिए नंबर और अपना मैसेज देखिएगा. एंड बिफोर आई गो टू द रीडिंग, बिफोर आई गो टू द कार्ड एंड द पाइल, आई लाइक टू टॉक अबाउट अ लिटिल एज टू हाउ कलर्स वर्क इन टेरो. है ना, टेरो में किस तरह से कलर्स काम करते हैं. मेरे न्यू जॉइनर्स के लिए, मेरे ओल्ड जॉइनर्स के लिए जो जुड़े हैं और जो थोड़ा बहुत पूछते हैं, लिखते हैं, ये उनके लिए है. और कीप इन माइंड ये टाइम फ्लूइड होता है, राइट? देयर आर नो क्लॉक्स इन द यूनिवर्स. सो ये रीडिंग जब भी आपको अट्रैक्ट करती है, इस रीडिंग में ऑफकोर्स आपके लिए कुछ है. एंड ऑल्सो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा. इट वुड रियली मीन अ लॉट इफ यू कैन गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब. दैट वुड बी रियली नाइस. ओके, सो इट विल बी टाइम स्टैम्प. यू वांट टू स्किप द इंट्रो, यू मस्ट वेलकम. एल्स आई लाइक यू टू स्टिक अराउंड. एंड मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में सुने बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं अबाउट colors and we talk about tarot in detail and in a different way, we try and understand. So क्या होता है with the colors, it's a secret kind of language जो आपसे बात करती है. आपने देखा होगा पुराने टाइम्स में और इवन these I also have like एक चेस्ट होता है, ट्रेजर चेस्ट होता है, उसके अंदर ना हम बहुत संभाल कर तसल्ली से चीज़ें रखते हैं, राइट? सिमिलरली कलर्स जो है इसी तरीके से, नंबर्स इसी तरीके से टेरो में काम करते हैं. सो दे हेल्प यू डिसाइफर द नॉलेज इन अ बेटर वे, राइट? सो कलर्स बेसिकली इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, स्पार्क करते हैं और आपकी एनर्जीज के इन अराउंड की जो वाइब्रेशन है उसको बहुत चेंज करते हैं. और जैसे मैंने कहा कि आजकल तो कलर कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं जो बताते हैं. सो आई एम वन ऑफ दोज. ऑफ कोर्स आई टॉक अबाउट कलर्स, ड्रीम्स, सिम्बोलॉजीज, नंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो टेरो में कलर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महत्व है. एंड हर स्प्रेड में देर इज समथिंग और द अदर विच इज बीइंग ऑफर्ड. वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता है बिकॉज जैसे कहा ना, टेरो इज एन अमेजिंग साइंस. जिनको समझ आ जाती है उनको लगता है क्या यू प्लेइंग विद कार्ड्स. बट सच बात ये है दैट इट्स एन अमेजिंग साइंस जो बात करता है अबाउट बैलेंसिंग योर माइंड एंड योर हार्ट, योर साइकी एंड योर इंट्यूशन, राइट? और जब ये दोनों चीज़ें अलाइन होती हैं तो एक बेटर स्पिरिट मिलती है, एक अलाइंड स्पिरिट मिलती है, राइट? सो इट्स अबाउट इनरिचिंग. It's about enriching your conscious. It's about enriching yourself by understanding the meanings that the colors are also giving you. कहते हैं कि कुछ कलर्स पहनने से चीज़ें बदलती हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ कलर्स लकी होते हैं, कहा जाता है, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज द काइंड ऑफ रीडिंग वी गोना डू. सो ये तो रही कलर्स की बात. अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 पर, राइट? सो दिस इज पाइल नंबर 1. टाइम स्टैम्प्ड है. काइंडली गो टू योर पाइल डायरेक्टली एंड यू कैन स्किप इट टू. सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 बेसिकली पिक किया है, जिन्होंने एमेथिस्ट पिक किया है, इट इज़ अबाउट क्लैरिटी.
Right, it is about reclaiming that sense of balance, knowing what you're supposed to do in a certain way, right? Not being confused about things and knowing your power, your strength, and lot of things, intuition. बहुत सारी चीज़ों के लिए amethyst स्टैंड करता है और शार्पन करता है, बैलेंस लेके आता है और बताता है कि किस तरह से. I mean, it gives you that sense of clarity. So amazing one. So let's see which is the color. Wow, it's violet. So with the violet here, जैसे मैंने कहा बहुत ही intuitive reading है, जिन्होंने violet pick किया है ना, for them it's about having a balanced life. So I think the advice your higher self is giving you is to pay more attention to your family. Okay, to give more attention to your folks around you, your people around you, relationships basically. उनको time दीजिए, not just specific ones, but relationships in general. उनको time दीजिए because that is what it's demanding. You know, ये जो पूरा idea है of this color, this basically stands for faith as well, right? It's about trusting the bigger light, trusting the cosmos, and knowing that you're protected, you're guided. But it's just that you are not aligned as of now, and that's what they're telling you, that you have to balance yourself so that you know you can be in a good position. Abhi it's like it's going to get activated. आपकी psychic senses तब बेटर होती हैं जब आप अपना कर्मा रिलीज करते हैं, राइट? जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जैसे फुल मून इन लीब्रा गया, दैट वाज अबाउट रिलीजिंग ऑल दैट वाज नॉट सर्विंग, इट्स वेरी पावरफुल. लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम वी गेट स्टक ऑन टू सर्टन थिंग्स. तो अनस्टक करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? So similarly, the advice to you is to pay more importance, honestly, to your family life, to your relationships, so that you can enjoy both ways, as in like give and take equal हो. फुल मून इन लीब्रा वॉज अबाउट दैट कि आपका गिव एंड टेक होना चाहिए प्रॉपर. एक जना दिए जा रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो एम्ब्रेस इट ऑल, अंडरस्टैंड कि आपका फोकस एरिया आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच पॉसिबली आपका दूसरे डायनेमिक्स में, दूसरे एरियाज में भी उसका असर नजर आ रहा है, राइट? सो टू रिसीव द गिफ्ट्स दैट यू वॉन्ट इन लाइफ, जैसे कहते हैं हम एक अच्छी स्टेबल जिंदगी के लिए हम काम कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं. और वो किस तरह से आएगी? वो इसी तरह से आएगी जब आप उस स्पेस से ऑपरेट करेंगे जहाँ आप अपनी साइकिक सेंसेस को, अपनी एबिलिटीज़ को काम करने देंगे. आप उनके साथ इट्यून होकर चलेंगे. लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके? डू नॉट बाईपास इट. ब्रिंग दैट सेंस ऑफ बैलेंस बैक, बिकॉज दैट्स व्हाट इज सेइंग. जैसे वो आएगा तो आप एग्ज्यूट करेंगे वो रोशनी, एग्ज्यूट करेंगे वो पावर, एग्ज्यूट करेंगे वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर्स ऑल्सो. और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे वापस. नहीं तो आप गलत चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, विच इज़ नॉट अ वेरी कूल थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ओके, सो पे मोर अटेंशन टू योर family life, I feel, and I can clarify this for some, you know, with the tarot here. I'll pick up 3 cards, okay, as to what basically the advice would be. Show me the messages that my soul tribe needs to see. People who are resonating with the reading, what do they need to see? जिन्होंने pile number 1 pick किया है, जिनका violet is the color, which is family focus. What is that they need to about their family? उनकी family के लिए, उनके sense of balance के लिए उनको क्या जानना है? What is it that they need to know? Show me the messages for the highest good. I'm shuffling because they're asking me to shuffle, okay? And if it's, you know, bothering, you can just stop it. Like, you can just mute it for a while. But सही तरीका यही होता है to do, okay? 2 more this, yes, I'm doing it. So, Michael Gabriel, show me the message I need to see. Ooh, no. I have to continue. Sorry. 3 और. कई दफ़ा हमें लगता है सब कुछ ठीक है, बट होता नहीं है, राइट? एक्सटीरियर में सब कुछ अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट दैट. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. ये मैसेज है किसी के लिए. लेट्स सी. विद द वॉलेट हियर इन द फैमिली फोकस, या चैरियट, कैंसर एनर्जी, बैलेंस, ऑल अबाउट बैलेंस, ऑल अबाउट बैलेंस. आप
सी हम जेंडर्स में टैप इन नहीं करते हैं, राइट? हम सिर्फ एनर्जीज में टैप इन करते हैं, रिवर्सेस नहीं करते unless I'm guided to. Keep that in mind that you've got everything that you want. You are a very blessed person. Whoever is watching this reading, जिन्होंने भी पायल पिक किया है ना, they're very blessed people. You have nothing to worry about. Why I say that? Because I'll tell you why. I say this, sorry, because I thought I'll make it a little more clear for you. I say this because you already have a chariot here, which talks about being in that sense of clarity that I'm moving on, just like Amethyst. I'm moving on. And I'm going towards my purpose, my passion, and I'm not going to be stuck anymore. मैं नहीं रुकने वाला या रुकने वाली हूँ, because मुझे आगे जाना है. So, जो भी है, in regard to any dynamic, you can fix it also. पर से फैमिली अंडरस्टैंडिंग में कुछ है जो मिसिंग है. यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू ब्रिंग अबाउट द हार्मनी बैक. हार्मनी नहीं है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल जो सेटअप है घर पर या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अबंडेंट हैं. एम्प्रेस इज लाइक दैट, कैंसर लिब्रा काइंड एनर्जी है ये, और बहुत सनशाइनी एनर्जी है कि सब कुछ है आपके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है. पर से जो मिसिंग है वो एक सेंस ऑफ बैलेंस मिसिंग है, वो रिस्टोर करिए एंड यू शैल बी amazingly well. बहुत perfect रहेगा. Amazing, I love it. For those who picked up pile number 1, let's go to pile number 2. Thank you. और अच्छी लगे तो like and subscribe जरूर करेगा. Thanks, bye. Hi, how are you? So जिन्होंने pile number 2 pick किया है, we have Jade for them. Okay, Jade is known for strength, it is known for luck, it is known for victory, it's known for success. It's about intelligence as well. So बहुत ही abundant, बहुत ही strong, beautiful stone माना जाता है जो दिया जाता है. But बिना पूछे प्लीज इसको धारण मत करेगा, because obviously crystals also have a way of working. Okay, so जिन्होंने pile number 2 pick किया है, let's see उनके लिए क्या color advice है. Wow, you have scarlet. So with the scarlet here, the scarlet is the color that really talks about, passion, that talks about depth, that talks about power. Because बहुत गूढ़ा सा रंग है ना, अगर आप ध्यान से देखें. So, if you talk about scarlet, then it's about basically attracting better opportunities in your life. It's about putting yourself in those shoes where you say that, what, I'm going to march forward and I'm going to focus more on मनी. सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक किया है, उनके लिए बेसिकली उनका कोर एरिया ऑफ फोकस करंटली होना चाहिए वर्क स्पेस, राइट? एंड व्हेन आई टॉक वर्क स्पेस, आई मीन दैट यू हैव टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड टू फील ऑसम, टू फील अमेजिंग, टू फील इन कंट्रोल ऑफ सर्टन थिंग्स. बिकॉज अभी आपको, बिकॉज सी, the thing is, with the pandemic and with the situations we are around, we all are striving, we all are struggling, but that's what they're reminding you that this shall be over, right? You have to continue putting in your best. आप शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, that is the advice. Pay more attention, be more confident. शायद self esteem low हो रहा है, शायद confidence low हो रहा है, और लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे करेंगे. वही वो कह रहे हैं, the spirit, I think the higher self is telling you that, infuse that energy back. बोलो हो जाएगा, डोंट वरी, इट्स गोना हैपन एंड आई एम गोना मेक इट वर्क. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हर एक वो स्टेप जो आप अपने गोल की तरफ ले रहे हैं, अपने पैशन की तरफ ले रहे हैं, अपने वर्क स्पेस में उसको बेटर करने के लिए, चाहे जॉब है, चाहे कोई बिजनेस है, कुछ भी, जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हैं, आप जिसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, वो छोटे छोटे स्टेप्स अकाउंट फॉर करिए, बिकॉज वो ही आपको आगे लेके जा रहे हैं. सो योर ड्रीम्स विल टर्न इनटू रियलिटी. मेक श्योर दैट यू डोंट फील स्टक. अब ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, ओ गॉड मैं कैसे निकलूँ. इट्स वेरी सिंपल. अगर जूते फंसे हुए हैं, आप अपने पैर जूतों में से निकालिए, चेंज योर शूज एंड वॉक. सो इट्स दैट शिफ्ट. वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आइए, बिकॉज आपको सडनली, मुझे लगता है विद पीपल दैट आई एम टैपिंग इनटू, मुझे लगता है कि दे आर एक्चुअली नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस टू गो फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, राइट? सो इंश्योर दैट यू आर इन दैट स्पेस एंड यू कैन डू इट, एंड डोंट वरी अबाउट अ थिंग, बिकॉज यू विल बी फाइन. दैट्स व्हाट द स्पिरिट इज एडवाइजिंग यू, कि you will be out of this in no time. So I think your focus should be work, your focus should be money, your focus should be how to bring back that much needed success जो आप चाह रहे हैं जीवन में. और इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी विटेरो.
Okay, so when I talk about, tarot per se, तो let's see a very basic, as I said, अगर कोई zodiac numbers कुछ भी बात करेगा तो मैं definitely बताऊंगी. 5 shuffles बोल रहे हैं, म्यूट कर सकते हैं अगर ये बहुत करता है. लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रीडिंग को अच्छा लगेगा मुझे. एंड आई सेंड यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइक. सो डोंट वरी, आई थिंक इट्स अबाउट पेंटिकल्स, इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर वर्क स्पेस. पे अटेंशन टू दैट एंड यूल बी फाइन. एंड एनी विच वे meditate more, I think, for some, I don't know, I'm just connecting. So meditate more. जो भी आपका वर्क स्पेस में ऑल्टर है, स्पेस है, वहाँ पर उसको क्लीन रखिए, वहाँ कोशिश करिए कि फ्लावर्स रखिए एंड थिंग्स लाइक दैट. दैट वुड रियली also change the energy. Okay, so let me see what is it clarity that we need to see with this color. Oh, Kana ji, see, I have this amazing piece here जो कृष्णा कॉन्शियस को really embody करता है. Okay, and this is about again कर्म योग is सर्वोच्चम योग. Keep going for it. That's the message. Okay, for pile number 2. मैं डेक कट कर चुकी हूँ, मेरे से दोबारा कट करवाया जा रहा है. ओके, एंड आई डू इट वेरी इंट्यूटिवली, सो देयर इज नथिंग विच इज प्लान्ड इन द रीडिंग, ट्रस्ट मी. एंड सी दे कमिंग आउट एंड दिस इज कम आउट ऑटोमेटिकली. सो राइट अवे इट है दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, एंड इट्स सो ट्रू, इट इज ट्रू. वट एवर इज होल्डिंग यू बैक, burden, baggages, past experiences that didn't work out, collaborations, partnerships, लोगों ने अच्छा आपके साथ नहीं किया, जो भी है, जो भी बर्डन है ना, लेट गो ऑफ इट, उसको जाने दीजिए. बिकॉज वो आपकी एस्टीम को लो कर रहा है, आपके सेल्फ एस्टीम को कम कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत एंग्जाइटी और उस स्पेस में है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, आप परेशान है. यू डोंट हैव टू बी अपसेट, प्लीज डोंट बी अपसेट, बिकॉज दिस इज गोना पास. वही है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. आप अपना काम करते रहिए, डू नॉट वरी, द यूनिवर्स इज वर्किंग विद यू. और यूनिवर्स जब काम करता है तो वो तब काम करता है जब आप अलाइंड होते हैं, आपका माइंड और हार्ट अलाइंड होता है. यहाँ पर दोनों नहीं है. आपका दिल थक चुका है, लाइक यू हैव गिवन अप, राइट. एंड आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस में है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट टू डू. दैट्स व्हाट दे सेइंग विद द स्कारलेट हियर, दैट्स व्हाट दे टेलिंग यू. Don't worry, move on, get back the confidence back, infuse victory kind of energy. I can do this, I'm the best at it. That is what Jade stands for. So the message is very simple. Work on yourself. Heal. I think कोशिश करिए that you can come out of this space and you can feel good about it. Okay, and money shall flow. And this is a very abundant card. आज के time में I think it is very important to get this, because अगर ये आपको आ रहा है तो यू कैन एम्बॉडी स्कारलेट कलर्स अपनी लाइफ में. स्कारलेट सॉक्स रख सकते हैं, हैंकी रख सकते हैं, कोई पीस रख सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो दे रियली एड मोर वैल्यू. सो एनी विच वे, दिस वाज व्हाट आई हैड फॉर पाइल नंबर 2. लेट्स गो टू पाइल नंबर 3. ओके, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक्स. हाय, जिन्होंने पाइल नंबर 3 पिक कार्ड 3rd कार्ड पिक किया है, it has rose quartz in it. Okay, so rose quartz is basically by the heart, Archangel Raphael and Samuel, and it works amazingly well when you have a healed heart. Okay, it's all about relationships, it's all about love, it's all about that kind of energy I get. Okay, so it's very healing, very soft, very gentle, very peaceful, wherein you want to just be in that emotion, very watery kind of energy I get. So let's see what is the card that you have. You have a rose. It's about relationships, as I said. So the advice or the purpose, I think, is your high self, your intuition is really telling you to pay more attention to your relationships. They're telling you maybe you're attracting a new relationship in your life, for some who are single, or maybe who are even not single. They're saying that, add more value, add more vibrancy, और प्यार, और गहरा सा इश्क, लाल सा इश्क, उसको बनाइए. बिकॉज जो भी आपका सिग्निफिकेंट अदर है, या जिसके साथ आप हैं, या आपको लगता है वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है, या जो आने वाला है वो बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है, provided you have
a healed, balanced kind of heart. Okay, so when I talk about rose, as we all know, it's about romance, right? It's about the amazing beauty it has. कितना खूबसूरत होता है. So maybe the one who's coming in or the one you have is extremely beautiful. ज़रूरी नहीं है कि beauty is physical. It can be, internal. It can be nahi, it is internal, right? So it's all about the soul, how beautiful the soul is, and वो फिर आपके चेहरों पर वो reflect करता है. And the affection, the whole idea that makes life beautiful is love, right? और कहते हैं कान्हा कृष्णा या किसी भी डीटी से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रेम से कनेक्ट करना चाहिए, राइट? क्यों? बिकॉज लव इज़ द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज. ओके, सो बिकॉज इसमें कोई सैडनेस नहीं होता, लोनलीनेस का एलिमेंट नहीं है, स्ट्रेस नहीं होता. वो हम इन्वाइट करते हैं बिकॉज हम हील्ड नहीं होते हैं, इम्बैलेंस नहीं होते हैं, राइट? So, I think the advice for those who picked up pile number 3 or the card number 3 is very simple. It is that, you're thinking about love, you're thinking about pyar, you're thinking about mohabbat, and you want someone to come into your life, open your heart or open their heart, है ना? Because हम energies में tap in करते हैं. So, जिनके बारे में शायद आप सोच रहे हैं या जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप ये चाहते हैं that, they should open to you like a rose and you should open to them like a rose. And और वो सारी जो shades होते हैं ना of rose, वो सारे आप एक्सपीरियंस करें उसके साथ, क्योंकि तभी आपका हार्ट अवेकन होगा ना, तभी आप जाग पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या चाह रहे हैं आप बाय द एंड, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग योर सेल्फ ऑन अ सीरियस नोट. ये सिर्फ एक इंडिकेटिव नहीं है प्यार का. इट्स ऑल्सो अबाउट हैविंग अ ब्यूटिफुल सोल विद इन यू. जो खूबसूरत सोल है आपकी, वो किस तरह से आपकी लाइफ को बेहतर करती है जब आपका माइंड और हार्ट अलाइंड होता है ना. इट्स अबाउट दैट. सो दिस इज द मोर लव यू फील विद इन, द मोर इज दैट यू गिव आउट. जो आप अंदर महसूस कर रहे हैं ना, वो आप बाहर देने की क्षमता रखते हैं. सो कीप दैट इन माइंड दैट this is a very beautiful, very warm, very watery. Maybe you're dealing with somebody who's a water sign or you are a water sign. Either way, right? Very stable. Could be an earth sign also. I don't know. But the whole idea is that it's about making those things work for you in a certain way, because you're attracting. आप शायद उस स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं. Maybe there's something which is missing in your life in that sense. तो वो शायद उस तरीके से, the advice is it's coming to you. The spirit has your back. It's coming to you. For singles, it's coming. For couples who are already in, is getting better. अच्छा हो रहा है और बेहतर होगा. और आप कर सकते हैं, आपको ये एडवाइस करें, कर सकते हैं, बिकॉज रोज की लेयर्स होती है ना, इतनी खूबसूरत लेयर्स होती हैं और कितने शेड्स होते हैं. सो लव हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स, एंड विद दोज शेड्स आप बेटर होते हैं विद ईच डे. इफ़ यू अंडरस्टैंड योर better half or your girlfriend or whatever relationship you're in, your partner, you become better if you start understanding each other more, right? And वो खुशबू जो एक गुलाब की होती है, गुलाबी सी आपकी सोल में उतर जाती है अगर आप अलाइन स्पेस से ऑपरेट करें तो. सो इसको हम टेरो से क्लैरिफाई करते हैं. देखते कौन से साइंस से मे बी आप डील कर रहे हैं और क्या क्या निकल के आने वाला है. लेट्स जस्ट सी. सो इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ, मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. काफ़ी समय से कर रही हूँ. अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सेंड यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट, एंड लेट्स सी. ये बॉदर कर रहा है अगर शॉपिंग, तो आप प्लीज़ म्यूट कर सकते हैं, बट द राइट वे इज़ दिस. दो और आई फील गुड अबाउट दिस. सो लेट्स सी. And I think it's also about cherishing the depths of a relationship. It's also about cherishing the depths of the relationship. ये किसी के लिए मैसेज है. जितना गहरा होता है ना रिश्ता, उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. पता नहीं, ये किसी के लिए मैसेज है बाहर. रिवर्सल्स नहीं करते, एनर्जीज में टैप इन करते हैं. वाओ. Celebratories and the devil, which is true. और ये आना ही था. See. So now with this, you can see it either way, okay?
how will I put this? I'll put this as Three of Cups is not for me per se in this scenario is not about third party or anything. Okay, आपकी story आपके लिए नहीं है, तो you can ignore this. But Three of Cups is celebration. It's about having fun together, like a glass of wine together, or going to a fancy place, dressed up well, flowers and the fruits and सब कुछ बहुत अच्छा. You know, that's what Three of Cups is about in this. So it has all the reds and the yellows, sunshine, you know, abundant. So rainbow का वाला vibe है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान advice ये है कि वो टॉक्सिक ना हो जाए. टेम्पटेशन अगर है ना खाली, इफ इट्स जस्ट like a physical attraction or something, don't go for it. This is an advice I had to give it to somebody because there's a very strong, there's a 6 here and 3. So keep in view कि that is a 9. So it will not last. वो ख़त्म हो जाएगा. अगर सिर्फ physical attraction के basis पे आप किसी relationship में, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके लिए ये एडवाइस निकल रहा है. ओके, आपके लिए नहीं, so you can ignore it. कलर मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है, ग्रेट. सो कीप इन व्यू, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी जेन्युइनली फेल्ट फ्रॉम द हार्ट. दैट इज व्हाट द रोज इज अबाउट. यू कैन नॉट लाइक हैव अ रोज एंड यू नो स्क्विश इट. आप रोज को ऐसे क्रश नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो आप बहुत you're not a good person, honestly. In a good way I'm saying. So I'm just saying that flowers are gentle, they're delicate. So rose is a very gentle, very beautiful kind of flower. And look at the color, it's red, it's passion, it's more to do with being with the person, with the celebration card, and spending good time partying, enjoying and making out, or ye sab, or all of that. But make sure बहुत ज़्यादा ना हो जाए. That's what they're advising you. बैलेंस रखिए, क्योंकि लेयर है ना, लेयर्स को समझिए, अपने पार्टनर को समझिए, अपने बेटर हाफ को समझिए, वैल्यू करिए, चेरिश करिए, एंड दैट्स वेयर यू विल सी all of this working really well for you. So this is all I have for pile number 3, and I hope this reading resonates. और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड थैंक यू सो मच फॉर all the love that you're sending. I send you lots of love, lots of light. Until next time, bye for now.